एक सलवात और भेज दे हज़रात। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम शाहिद हुसैन इब्न सादिक हुसैन की रूह व तसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व ख़िताबिहिर रशीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। एक सलावत भेजे मोहम्मद। एक बुलंद तरीन सलावत और अज़ीज़ान किराम क़द्र बरादरान मिल्लत आगे एक सलावत और भेज दे मोहम्मद। मुसलसल एक उन्वान के तहत आप हज़रात मुल्क के महनाज खुतबा और ज़ाकिरीन से मजलिसें समात फरमा रहे हैं। उसी उन्वान के ज़ैल में आज अज़ाख़ाना कौकब नवाब साहब में चौथी तकरीर है जिसको ख़िताब करने की सआदत मुझ हक़ीर को हासिल हो रही है। ज़ाहिर है उन्वान आप हज़रात के पेश नज़र है। इमामत अक़ीदत या ज़रूरत, इस उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है। कल की आखिरी तकरीर है
और कल इमाम का ताबूत भी बरामद होगा। हजरात, ये अपने आप में एक मुस्तकिल उन्वान है और कई मजलिसें इस उन्वान के ज़ैल में दरकार हैं। जहाँ तक बात इमामत की है तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इमामत के हवाले से आयात को नाज़िल किया है। उसी में से एक आयत की तिलावत का शरफ़ मैंने भी हासिल किया है। इस आयत को सरनामा बयान करार देने का मकसद ये है कि कुछ लफ्ज़ हैं जो लोगों ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से पहले नहीं सुने। ये अब्बास मुसवी साहब कहाँ हैं? भैया राहुल भाई, ये अब्बास मुसवी साहब कहाँ? उनसे कहिए कि जो मजलिस सुनने वाले लोग हैं उन्हें अंदर भेजें ना, बच्चों को क्यों भेजे दे रहे हैं भाई? हैं, बदमज़गी होगी ना उसमें, बेचारे बात करेंगे, कुछ करेंगे, उनको अपना एक जगह पर वहाँ बैठाइए। जितने लोग उन्वान सुनना चाहते हैं बस वो अंदर आ जाए, बाकी तो फिर मौला का फैज़ तो तकसीम होता ही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। कभी कभी मजलिस जो है ना वो आदमी अपनी खुद ख़राब करता है। बाहर भी कोई मजलिस चल रही है, वो अलग चल रही है। हाँ, एक सलवात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज़ाद आप ज़रा मुतवज्जह रहिए, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर का महल नहीं है। मैंने कहा था कि नैयर भाई को पेशखानी जब करने लगेंगे मैं आ जाऊँगा, तो नैयर भाई एक अच्छा खासा वक्त लग गया, आ ही नहीं, तो उसके बाद अब थोड़ी ताख़ीर हो गई। बहरहाल इसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। जिस तरह सामीन ऑनलाइन देखते ना, वैसे ज़ाकिरीन भी ऑनलाइन देखते हैं, समझ रहे हैं। अब मामला ये भी हो गया कि शोरा पढ़ के चले भी जाते हैं, ज़ाकिरीन भी सोचते हैं कि देखें कि कहाँ तक पढ़ रहे हैं, फिर हम भी पहुँचे। आप सब टिट फॉर टैट हो रहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। खैर बहरहाल वो सब एक ऐसी ही बात है, उसको आप अदरवाइज़ ना लीजिएगा। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो कुछ लफ्ज़ हैं जो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से पहले ज़ाहिर नहीं किए। यानी हज़रत इब्राहीम से पहले दीन तो यूँ हज़रत आदम से दुनिया में, और वो एक ही दीन है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन ही इस्लाम है, तो दीन तो वही एक है। तो उसकी तबलीग और तरवीज के लिए हज़रत आदम से एक सिलसिला शुरू हुआ। मगर दीन का लफ्ज़, फितरत का लफ्ज़, शरीयत का लफ्ज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हज़रत इब्राहीम से पहले। मगर मैंने कहा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कॉमन है मगर हज़रत इब्राहीम से पहले नज़र नहीं आते। जैसे लफ्ज़ मुसलमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मुसलमान का लफ्ज़ दुनिया ने नहीं सुना था। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम की ज़बान से लफ्ज़ मुस्लिम निकला, तब दुनिया की समझ में आया कि मुसलमान कहते किसको। और वो उनकी मशहूर मारूफ दुआ है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका। समझ रहे हैं? इसी तरीके से
मिल्लत का लफ्ज़, वत्तबऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम की मिल्लत का इत्तबा करो, क्योंकि वो बातिल से कतरा के चलते थे, बच के चलते थे, अपने आप को बातिल से बचा के चलते। ये इब्राहीम की मिल्लत थी, उसके इत्तबा का हुक्म दिया गया। इसी तरीके से इमामत का लफ्ज़ भी जो है वो हज़रत इब्राहीम से पहले, अब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने इस आयत को सरनामा बयान उन्वान के ज़ैल में क्यों करार दिया। इमामत का लफ्ज़ हज़रत इब्राहीम से पहले दुनिया ने सुना ही नहीं था। हज़रत इब्राहीम से पहले कोई ये नहीं जानता था कि इमामत भी इलाही ओहदों में से कोई ओहदा होता है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम के ज़माने में ये आवाज़ गूंजी कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। समझ रहे? हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। नबी, रसूल, खलीफा, इन सारे लफ्ज़ों से लोग आशना थे, मगर इमामत के लफ्ज़ से कोई आशना नहीं था। अल्लाह अपने हबीब को वाक़या याद दिला रहा है, और ज़ाहिर है कि याद दहानी भी उसे कराई जाती है जो वाक़े के रूनुमा होने पर हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। समझ रहे हैं? यानी ये मजलिस हो रही है तो इस मजलिस के मुताल्लिक़ अगर कोई तबसरा होगा तो याद उसे ही कराया जाएगा जो मजलिस में मौजूद होगा। अल्लाह का सरकार रिसालत माफ़ से ख़ातमुन नबीयीन से ये कहना कि मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को कि जब हमने इब्राहीम को कलेमात के ज़रिए मुब्तला किया। ये इस बात की दलील है कि जब इब्राहीम मंजिल इम्तिहान में थे, नबी देख रहे थे और नबी वहाँ मौजूद थे, तभी तो उन्हें याद कराया जा रहा है, वरना उनको बताया जाता कि हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर नबी के वाक़े से पहले कुरान मजीद में आपको ये अंदाज़ मिलेगा कि सरकार रिसालत माफ़ से अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब याद कीजिए जब नूह का सफ़ीना बनाया गया, मेरे हबीब याद कीजिए कि जब नूह ने कश्ती में सवार होने की दावत दी, मेरे हबीब याद कीजिए जब हमने आदम के ख़मीर को गूंदा। ये इस बात की दलील है कि जितने अम्बिया हैं उनसे पहले सरकार रिसालत माब है। तो जब तमाम अम्बिया से पहले सरकार रिसालत माब हैं तो सरकार रिसालत माब का हमारे हुजूर का जानशीन भी वही होगा जो तमाम अम्बिया से पहले हो। जो चाह रहा हूँ एक सलावत थोड़ा आप हजरात और आगे आगे तशरीफ लाए, इधर भी आ जाए, जगह है इधर काफ़ी जगह। आइए आइए, अब तो माशाल्लाह एसी वेसी लगा हुआ है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वो ठंड का मामला कि गर्मी का कि उधर ज़्यादा है इधर कम है, तो हर जगह मामला बराबर है। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद वाले। तो एक तो मामला ही है। अब जो बात है वो ये है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को मुब्तला किया, इब्तला वाइज़िब्तला, हमने मुब्तला किया कलेमात के ज़रिए, कलेमात के ज़रिए उन्हें मुब्तला कर लिया। फ़अतम्महुन्ना, और जब हमने उन्हें 100%, देखिए मैं पुरानी बातों की तकरार नहीं करना चाहता, इस मौजू पर बहुत सी मजलिसें, बहुत से अफराद यहाँ ऐसे बैठे हुए जो मुझसे सुन चुके, लिहाजा मैं उन पुरानी बातों की तकरार नहीं करूँगा। फ़अतम्महुन्ना बस बहुत तेज़ी से सुन लीजिए कि 100% यानी 100% हज़रत इब्राहीम कामयाब थे। अल्लाह जाने कैसा इम्तिहान देने वाला बंदा था कि जिसका एक नंबर भी मुमतहिन ने नहीं काटा। इब्राहीम उसे कहते हैं कि जिसका एक नंबर भी मुमतहिन ने, इम्तिहान लेने वाले ने काटा नहीं।
100% कामयाब। जब 100% कामयाब हो गए, हालांकि हज़रत इब्राहिम तमाम अंबिया में सबसे अफजल है, सरकार रसालत माप को छोड़कर, यानी जिनके हम कलमा गो हैं उनको छोड़कर, आदम से लेके हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक हज़रत इब्राहिम तमाम अंबिया से अफजल हैं। ये खाली शियों की बात नहीं है, अजल्लाए उलमाए अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इब्राहिम तमाम अंबिया से अफजल हैं, तमाम अंबिया से अफजल है। बहुत तवज्जो रखिएगा, जुमला आपके हवाले होने वाला है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलवात और भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हज़रत इब्राहिम तमाम अंबिया से अफजल है, और जब तमाम अंबिया से अफजल है तो बात तय हो गई है कि इब्राहिम को अल्लाह ने सिर्फ एक सिन्फ का इमाम बनाया। बहुत तवज्जो, इब्राहिम को अल्लाह ने सिर्फ एक सिन्फ का इमाम बनाया। इन्नी जाइलो का लिन्नासे इमामा, हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। जिसे लोगों का इमाम बनाया, जब उसे मुसलमान तमाम अंबिया से अफजल समझते हैं, तो वो अली जो कायनात का इमाम हो, अगर उसके लिए ये मंजिल आ जाए कि हाथ देखिए तो यदुल्लाह है, आंखें देखिए तो ऐनुल्लाह है, चेहरा देखिए तो वजहुल्लाह है, नफ्स देखिए तो नफ्सुल्लाह है, तो भी इसमें शक तो नहीं होना चाहिए कि साहब ये कहाँ से कह दिया गया, कैसे कह दिया गया, किस तरह से कह दिया गया। बहरहाल सुनिए अजीजों, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने एक सिन्फ का इमाम बना दिया, एक सिन्फ का इमाम बनाया। इमामत का लफ्ज़ सबसे पहले इब्राहिम के ज़माने में आया, सबसे पहले हज़रत इब्राहिम के ज़माने में इमामत का लफ्ज़ सबसे पहले। और इब्राहिम नबी भी है, रसूल भी है, मगर उसके बाद इमामत देने के लिए इम्तिहान लेना ये बता रहा है कि बड़े से बड़े नबी और रसूल को भी इमामत का ओहदा पाने के लिए इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। यानी जब तक इम्तिहान नहीं होगा नैयर भाई, जब तक इम्तिहान नहीं होगा तब तक इमामत का ओहदा नहीं मिलेगा। जब तक इम्तिहान नहीं होगा तब तक इमामत का ओहदा नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात हो गई। अब अकीदत और ज़रूरत पर मुझे जो गुफ्तगू करनी है वो यहीं से आगे आ जाएगी बहुत तेज़ी के साथ। मैंने कहा ना कि अगरचे मजलिसें कई दरकार हैं इस उन्वान पर कि अकीदत है कि ज़रूरत है। इमामत का जिक्र जब कुरान में मौजूद है तो इमामत ज़रूरत का नाम है। तवज्जो तवज्जो, इमामत ज़रूरत का नाम। अब अकीदत क्या है और ज़रूरत क्या है, एक जुमला सुनिए। हम किसी और के ठेकेदार नहीं हैं कि कौन किसे मानता है। ये फैसला कुरान ने कर दिया कि वह यौमा नदो कुल्ला उनासन बे इमामिहिम, क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो जब ये फैसला कुरान ने कर दिया है तो जिसका इमाम जहां जाएगा उम्मत भी वहीं जाएगी। कोई ये कह के नहीं बच पाएगा कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ। कोई ये कह के नहीं बच पाएगा कि हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो हमें तो हमारी तो निजात का हक है, हमारा तो राइट है निजात। जी नहीं, बुलाया जाएगा इमाम के साथ, अल्लाह नबी के साथ बुलाएगा ही नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह कह रहा हम बुलाएंगे इमाम के साथ, क्योंकि जिसका जैसा इमाम होगा उसके वैसे अमाल होंगे, उसका वैसा अकीदा होगा। अब जुमला सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। यौमन नदो कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। क़यामत के दिन हम इमाम के साथ तमाम लोगों को बुलाएंगे, यानी महशर में निजात का दारोमदार इमामत पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इमामत अकीदत नहीं है, अकीदा है, अकीदा।
है। अकीदा तो और चीज है, अकीदा और चीज। समझ रहे हैं कि हमको किसी से अकीदत हो सकती है, अकीदा नहीं हो सकता। अकीदा अलग चीज। अकीदे का ताल्लुक उसूल दीन से, समझ रहे हैं? अकीदे का ताल्लुक उस, हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि अकीदत भी क्या है और अकीदत का लफ्ज़ इतना खूबसूरत लफ्ज़ है क्यों, ये भी बताऊंगा। माशाल्लाह शोराए कराम बड़े में, फिर हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर हमारे नैयर भाई तशरीफ़ फरमा, तो लिहाजा शायरी लफ्ज़ों का परख हुआ करती है। जाहिर है कि वो ख्याल जो नस्र में नहीं रखा जाता वो भी शायरी में रखा जाता है। यानी नस्र में दरमियान में कह के चले जाएं तो लोग कहेंगे मजलिस अच्छी है, एक दरमियान में कह दिया है, छोड़ो हटाओ कोई बात, मगर अगर शायरी में कह दिया तो कहेंगे गलत हो गया भाई। हाँ, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। भाई आप हजरात थोड़ा आ जाइए यार, अंदर आ जाइए। देखिए पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, एक इंशाल्लाह फैसला कुन बात आपकी खिदमत में अभी थोड़ी देर में आ जाएगी और बेहतरीन तकरीरें आप समात फरमा चुके हैं। एक मुश्किल मरहला ये भी होता है कि मैंने अपने अब बड़े भाइयों के बाद पढ़ रहा हूँ, वो भी एक मसला है। मिसम भाई को भी सुन चुके, आप अब्बास भाई को भी सुन चुके। ज़रूरत और अकीदत, मैंने कहा इमामत अकीदा है क्योंकि उसूल दीन में अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और पांचवें क़यामत। हमारे उसूल दीन पाँच, हमारे उसूल दीन पाँच हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और पांचवें क़यामत। हमारे भाइयों के जो उसूल दीन है वो तीन है, तौहीद न, हाँ बस सुन ले, तौहीद, नबूवत और क़यामत। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, अहले ज़बान बैठे हुए हैं। जहां इमामत नहीं है वहां नबूवत के बाद क़यामत ही क़यामत है। जहां इमामत नहीं है वहां नबूवत के बाद क़यामत ही क़यामत। और जहां इमामत नहीं होती वहां अल्लाह की अदालत पर भी शक होता है। देखिए वहां अदल भी नहीं है क्योंकि इमामत नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, वहां अदल भी नहीं है क्योंकि इमामत नहीं है। हमारे भाइयों क्या उसूल दीन में अदल भी नहीं है, हमारे यहाँ उसूल दीन में अदल भी है। तौहीद है, तौहीद के बाद अदल है, अदल के बाद नबूवत है, क्योंकि जब वो अदल होगा तब वो ये तायुन करेगा कि किसे नबी होना चाहिए और किसे इमाम होना चाहिए। नहीं, आपने बहुत सन्नाटे में जुमला ले लिया। यानी नबूवत और इमामत के लिए अहलियत का होना अल्लाह की अदालत पर दलील है कि उसने मीज़ान के दो पलड़े में एक तरफ नबूवत रखी है, एक तरफ इमामत रखी। कितना बड़ा होता है इमामत। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं इमामत को ये शिया बहुत बढ़ा देते हैं और हमारे यहाँ भी कुछ लोग सोच लेते हैं। वो देखिए साहब, उन्होंने कहा इमामत से बड़ा कोई ओहदा ही नहीं है, तो रसूलुल्लाह का क्या हुआ? यही तो आपकी गलत फहमी है। रसूलुल्लाह खाली खातमुन नबीयीन नहीं है, वो इमामुल अंबिया भी है। अरे आपने गौर नहीं किया, वो खाली उनका लक़ब, आप जाके पढ़िए, खाली उनको सैयदुल मुरसलीन
और खातमुन नबीयीन नहीं कहते, उनको इमामुल अंबिया भी कहते हैं। इसीलिए मेराज में चरखे पंजुम पर, पांचवें आसमान पर तमाम अंबिया को रसूल खुदा ने नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। इमामुल अंबिया सरकारे रसालत माब। गदीर में ओहदे का ट्रांसफर हो रहा था, नबूवत की जरूरत खत्म हो गई थी, लिहाजा वो हुजूर पर रुक गई थी। जो इमामत हुजूर के पास थी वो अली के जरिए मुंतकिल हो रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली के जरिए नस्लन बादा नस्लन इमामत मुंतकिल हो रही थी। इमामत मुंतकिल हो रही थी। ये फैसला किया गया गदीर में, इसीलिए नेमतों के तमाम होने का ऐलान है, दीन के कामिल होने का ऐलान है। इमामत जरूरत है दीन की। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इमामत जरूरत है अल्लाह के दीन की, क्योंकि अगर इमामत ना हो तो दीन मुकम्मल ना हो। हाय हाय हाय, अगर इमामत ना हो तो दीन मुकम्मल ना हो, दीन कामिल ना हो। इमामत बमानिय विलायत है, इमामत बमानिय वसायत है, इमामत बमानिय खिलाफत है। हमारे यहाँ खलीफा और इमाम अलग अलग नहीं होते। अरे यार मैंने बड़ा जुमला कहा है आपसे। हमारे यहाँ खलीफा और इमाम अलग अलग नहीं होते। हमारे यहाँ जो इमाम है वही खलीफा है। हमारे यहाँ जो इमाम है वही खलीफा है, वही खलीफा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है वज्जअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना वलम्मा सबरू वकानू लना आबिदीन। हमने वो अइम्मा बनाए जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, यानी जो अल्लाह के अम्र के मालिक हों वो इमाम होते हैं, और जिनके कब्जे में अल्लाह का अम्र होता है वही उलिल अम्र कहलाते हैं। ये बताइए, ये मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर जो है अक्सर मेरी तकरीर के नैयर भाई मज़ामीन और अनावीन दकीक मराहिल से होकर गुजरते हैं। अब ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चाहता कि समाअतों के मख्तल में अपने अफकार के लाशों को तड़पता हुआ देखूं। हाँ, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी गाड़ा है, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए यार, मैं सोच रहा था कि कुछ इस फलसफियाना रविश पर चला जाए। हाँ, दो में याद, मगर वो मेरा ख्याल ये है कि नहीं, वो आप समझ रहे हैं, अब आप लेट आए हैं मौलाना तो सज़ा तो हम आपको कुछ देंगे। मामला ये था नैयर भाई आप पहले गए थे, मगर हमने अब्बास मुसी साहब से कहा कि भाई बैठाइए नैयर भाई को, मैं आ रहा हूँ। सुबह जुम्मा कुछ मामला हो जाते हैं, वहाँ नैयर भाई को बैठा ही नहीं उन्होंने। मैंने समझा लगता है कि भाई अभी ताख़ीर है और उसमें एक मसला होगा। बहरहाल आधे ही घंटे का फ़र्क हुआ, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा नहीं हुआ, और बस थोड़ी देर में तकरीर तमाम हो जाएगी। एक सलावत और भेज दें मोहम्मद वाले, एक बुलंद तरीन सलावत और भेज दें। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के अम्र से अइम्मा हिदायत करते हैं। लम्मा सबरू, इनके पास सब्र की दौलत है। इनके पास एक अहले सुन्नत आलिम ने, जिनका नाम है मुफ्ती शफी, उनकी तफसीर मारिफुल कुरान, उसके जिल्द अव्वल में उन्होंने अजीब बात लिखी। उन्होंने कहा इस आयत ने यह फैसला कर दिया कि अल्लाह की तरफ से जो अइम्मा होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनका इम्तिहान ऐसा नहीं होता जैसा दुनिया में मदरसों और यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है कि चंद फन्नी तहकीक और मुशगाफियों की बिना पर अव्वल दर्जे का नतीजा बरामद हो जाता है और ये कह दिया जाता है ये कामयाब और कामरान हो गए। नहीं, अल्लाह की नज़र में इमाम आदिल वो होता है जो इखलाक और किरदार में कामिल और अकमल नजर आए, जिसकी
पहली सिफत यही हो कि वो इखलाक और किरदार में कामिल और अकमल नजर आए, वो इमाम हुआ करता है। तो ये तो अहले सुन्नत आलिम का नजरिया है। आप जरा से देखिए, खाली ऐसा नहीं है मिंबर पर जब हक बयानी होती है और जब हम ऐसी बातें देख लेते हैं तो ये बात समझ में आ जाती कि हक हर जगह अपने आप को मनवा लेता है, किसी भी सूरत में मनवा लेता है। तो ये अइम्मा हिदायत हैं, ये अइम्मा वो हैं जो हिदायत करने वाले, हिदायत करने वाले। ऐसे बहुत सी आयतें हैं कुरान मजीद में, मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अल मुख्तसर सुनिए, पूरे कुरान में अल हम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक लफ्ज़ इमाम 12 बार आया है। भाई आपको सुनने को भी सलाम है। इमाम का लफ्ज पूरे कुरान में 12 बार आया, 12 बार। यानी इमामत के उन्वान से कुरान भी इसना अशरी है। क्या कह रहा हूँ भाई, जीते रहे माशाल्लाह। एक सलावत भेज दे मोहम्मद मोहम्मद साहिबाना बज़्म मारिफत। आइए भाई कासिम साहब। कुरान भी जो है वो इसना अशरी है। अब कुरान में लफ्ज़ इमाम का 12 बार आना इस बात को साबित कर रहा है कि वही फिरका निजात याफ्ता है जिसके इमाम 12 है। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद जिसके इमाम 12 है, वही फिरका निजात याफ्ता है। अब एक बात कह रहा हूँ, इमामत ज़रूरत है तो दीन की ज़रूरत है कि दीन कामिल और अकमल ना हो, नेमतों की ज़रूरत है कि नेमतें तमाम ना हो, समझ रहे हैं। और इमामत को तो बड़ों बड़ों ने ज़रूरत समझा। हर मंजिल पर जाकर के इमामत से सवाल इस बात की दलील है कि हर एक को इमामत की ज़रूरत है, माने या ना माने। यही तो मौला अली का शिकवा है। मौला कायनात का एक जुमला साहिबाने बज़्म मारिफत के लिए। मौला फरमाते हैं, मैं उस इंसान पे हैरान हूं जो मेरे फैसलों को तो मानता है मगर मेरी इमामत को नहीं मानता। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मौला का जुमला है भाई। मुझे हैरानी होती है, मौला फरमा रहे हैं, मुझे हैरानी होती है उस इंसान पे जो मेरे फैसलों को तो मानता है, मेरी इमामत को नहीं मानता, मेरी इमामत को नहीं मानता। तो ज़रूरत तो है, ज़रूरत है इमामत, दीन की ज़रूरत, शरीयत की ज़रूरत, उम्मत की ज़रूरत। इमाम बनने के लिए उम्मत के रहमो करम की ज़रूरत नहीं होती। मैंने फिर जुमला कहा है, अभी इलेक्शन आज ही हुआ है, इससे पहले मतदान हुआ, यूँ समझे तो मतदान। हाँ, और देखें अगर मत तो मत कहते हैं नजरिए को कि आपका इस बारे में क्या मत है, यानी क्या आइडियोलॉजी है आपकी, क्या मैनिफेस्टो है आपका, क्या नजरिया है आपका, उसको दान कर दीजिए। इमामत दान लेती नहीं, इमामत दान करती है। अरे मैं कुछ कहने जा रहा हूं, इमामत उम्मत के रहमो करम पर नहीं आगे बढ़ती। इमामत को उम्मत के रहमो करम की बैसाखी नहीं चाहिए कि उम्मत चुने तो हम इमाम होंगे। इमाम इमाम होता है अज़ल से, इमाम इमाम होता है, इमाम बनता नहीं, इमाम आता है। इमाम बनता नहीं, इमाम आता है। इमाम वक्त का पाबंद नहीं होता, बल्कि इमाम वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता है। इमाम जमाने को मुड़ के नहीं देखता, जुमला फिर संभाल लीजिएगा, इमाम जमाने को मुड़ के नहीं देखता, इमाम जमाने को मोड़ के देखता है। या
जमाने को मोड़ के नहीं देखता, इमाम जमाने को मोड़ के देखता है। इमाम हालात का पाबंद नहीं होता, इमाम हालात का पाबंद नहीं होता। इमाम अपनी मर्जी के मुताबिक हालात बनाता है, वो किसी मोड़ पे हालात से मजबूर नहीं होता। समझते रहिएगा इमाम किसको कहते हैं। अगर सकीफा में खिलाफत का तयन करने वाले खुलफाए राशिदीन 4 से ज्यादा न बना सके और तीसरी के बाद चौथी मंजिल पर मौलाए कायनात के पास आ गए और कहा अब आप खिलाफत की बागडोर संभाल ले, तो जब 4 से ज्यादा खलीफा न बना पाए और रुक गए, जबकि अल्लाह कह रहा है नस्लन बादा नस्लिन ये सिलसिला रहेगा। आपका रुकना ये बता रहा है कि खलीफा साजी और खलीफा गरी का हुनर हाथ से चला गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, खलीफा साजी और खलीफा गरी का हुनर हाथ से चला गया, लिहाजा चौथे के बाद 5वां न बना सके। अब वहां इमाम बनाने पाए तो जिन्हें खलीफा बनाया उन्हें इमाम नहीं समझा, 4 इमाम बना दिए। अबू हनीफा 1, मालिक 2, शाफई 3, हम्बल 4। किस्सा तमाम 4 बनाए थे अपनी तरफ से उम्मत ने, मुसलमानों ने, तो मुसल्ले भी 4 हो गए। माशाल्लाह जिन्होंने मुझे दाद दी है ना, उन्हें मेरी तरफ से दाद है। मगर मैं जरा सा रुक रहा हूं आपकी इजाजत से। खुतबा फदक में बीबी ने, शहजादी मासूमा आलमियान ने, जहां शरीयत की इल्लतें बयान की हैं, अहकाम शरीयत की, वहां इमामत के सिलसिले में बीबी का एक जुमला है कि वल, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, वल इमामतना निज़ामन लिल फुरक़त, अल्लाह ने हम अहले बैत की इमामत को इसलिए वाजिब करार दिया ताकि तुम फिरकों में न बटने पाओ। हाय हाय मैं क्या कह रहा हूँ साहिबान बज़्म मारिफत, नजरियों का होना अलग है, फिरकों में बटना और है। शहजादी के इस जुमले ने फैसला किया कि जहां मुसलमानों ने 4 बनाए थे वहां नजरिए 4 नहीं हुए, फिरके ही 4 हो गए। मुसलमान हो के हनफी अलग, मालिकी अलग, शाफई अलग, हम्बली अलग, एक का फैसला दूसरे के फैसले से टैली नहीं करता, मिल नहीं रहा है। एक दूसरे को गलत कह रहा है, दूसरा तीसरे को गलत कह रहा है, तीसरा चौथे पर इल्जाम रख रहा है। इसकी वजह से दीन में सारी खराबियां पैदा हो गई। ये सारे तबसरे कोई हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। 4 इमाम बनाए मुसलमानों ने, मुसल्ला भी 4 हो गया। बहुत बड़ा जुमला आने वाला। 4 इमाम बनाए मुसलमानों ने, मुसल्ला भी 4 हो गया। और अल्लाह ने 4 नहीं, 4 के तिगुने 12 बनाए, मगर मुसल्ला 1 रहा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। मुसल्ला भी 1 रहा, 1। वहां रसूल की शरीयत पर अमल पैरा है, मगर फिक़ा अलग अलग हो गई। यहाँ हम रसूल की शरीयत पर अमल पैरा है, अकीदे में अलवी है, और हमारी फिक़ा जाफरी है। कोई ये कहता है कि आप फिक़ा में काज़वी क्यों नहीं है, आप फिक़ा में रिज़वी क्यों नहीं है?
क्योंकि दुनिया जानती है जाफरी होना इस बात की दलील है कि अलवी भी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है। समझ रहे? बहरहाल मैंने कहा ना कि मौजू बहुत ही वसी है, तो ज़रूरत का मामला ही क्या है। आप दुआए मारिफत पढ़ें। दुआए मारिफत में जुमला है, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, परवरदिगार तू मुझे अपने नफ्स की मारिफत कर। वाइल्लम तोरिफनी नफ्सक, अगर तेरे नफ्स की मारिफत ना हो सकी तो मैं तेरे नबी को नहीं पहचान सकता। ये दुआ इमाम ज़माना कहलाती है, इसकी बड़ी अहमियत है। मफातिहुल जलाल वगैरह में लिखी हुई दुआ इमाम ज़माना, परवरदिगार तो मुझे अपने नफ्स की मारिफत करो। अगर तूने हमें अपने नफ्स की मारिफत ना कराई तो हम तेरे नबी की मारिफत ना कर सकते। मेरे मालिक अपने नबी की मारिफत करा, क्योंकि अगर तेरे नबी की मारिफत ना हो सकी तो हम तेरी हुज्जत को नहीं पहचान सकते। हुज्जत बमंज़िले इमामत, समझ रहे? हुज्जत यानी इमाम मुतलक। बहुत तवज्जो। अगर यानी आप क्या समझते थे कि इमाम की मारिफत हो तो नबी की मारिफत होगी, नबी की मारिफत हो तो अल्लाह की मारिफत होगी, हैं? जो दरे अली का हो गदा तो रसाई हो, जो दरे हुसैन का हो गदा तो रसाई हो अली तलक, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा। सही है भाई, गलत नहीं है, मगर ये आम फहम लोगों के लिए, साहिबाने इरफान के लिए दुआए मारिफत अलग है। वहाँ जो अली मिले तो नबी मिले और नबी मिले तो खुदा मिले, नहीं। वहाँ खुदा मिले तो नबी मिले और नबी मिले तो अली मिले। अरे मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, यानी मारिफत की मंजिल को अपने से शुरू किया है अल्लाह ने। हमको पहचानोगे तो नबी समझ में, नबी समझ में आ गया तो अली समझ में आएगा। खिलाफत की मंजिल में मुसलमान बहक क्यों गए? भाई जिन्होंने नबी को अपने जैसा समझा था, जिन्होंने नबी को अपने जैसा समझा था, जिनके क्या जैसा मेयार नबूवत का था, उन्होंने नबी के बाद वैसा खलीफा मान लिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, तो वो मेयार बदल गया, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। अपनी हुज्जत की मारिफत करा। अब हुज्जत की मारिफत अगर ना हो तो नुकसान क्या होता है? दुआ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, अनज़ललता दीनी, मेरे मालिक अगर तेरे इमाम की हम मारिफत हासिल ना कर सके तो मेरा पूरा दीन बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा, दीन की बुनियाद है इमामत, अकीदा है अकीदा, उसूल है इमामत, असले उसूल, दीन की बुनियाद। मैं दीन की बुनियाद कह रहा हूं, उसूल दीन, दीन की बुनियाद, दीन की जड़, उसमें इमामत है। और ख्वाजा अजमेरी ने तो कहा हक्का के बिना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की, कलमा तौहीद की बुनियाद इमामत है। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, एक बिल के सलवात भेजने मोहम्मद। बातें मैं और भी बहुत कुछ जहन में रख के लाया था, मगर फिर कभी मौका रहा तो हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। क्या है इमामत?
इंसान क्या बहस करेगा? इमाम को किसी की ज़रूरत नहीं होती, इमाम की ज़रूरत सबको है। इमाम कायनात के लिए बमंजिल रूह है। रूह होती है तो जिस्म जिंदा होता है। कायनात बाकी है, ये इस बात की दलील है कि इमाम मौजूद है। समझ रहे हैं? इमाम मौजूद है। सुनिए अजीजों, अकीदत क्या है? ज़रूरत तो आप तक पहुंची। भाई मुझे अपने जिस्म की नशोनुमा के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। दुनिया में आया हूं तो यहाँ के तकाजे तो पूरे करने हैं। मुझे पानी की ज़रूरत है, प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगा। यानी पानी इंसान की ज़रूरत है। जिसमें तवानाई और ताकत के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है। सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। मगर ज़रूरत की एक हद होती है। जितनी प्यास लगी है उतना ही पानी पीऊंगा, उससे ज़्यादा पी लूंगा तो पेट फूल जाएगा। अक्सर होता है ना, रमज़ान में आपने देखा होगा, अरे भाई खा ही नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? अरे बहुत पानी पी, बहुत रोज़ा ही खोला बस शरबत पर शरबत और पानी पे पानी। नतीजा क्या हुआ कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपने इनटेक कर लिया, अब खाने की जगह नहीं रहेगी। जितनी भूख है उतने ही खाएंगे, उससे ज़्यादा खा लिया इंडाइजेशन हो जाएगा, डायरिया हो सकता, डिसेंट्री हो सकती, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। लिहाजा भैया जितनी ज़रूरत है, यानी ज़रूरत की एक हद है, हद। हवा सबसे ज़्यादा इंसान को इसकी ज़रूरत है जीने के लिए। खाना हफ्तों ना मिले जिंदा रह लेगा, पानी 3 दिन ना मिले अपने आप को जिंदा रख सकता, किसी भी सूरत से ग्लूकोज ले ये करे वो कैसे भी करे। मगर हवा 3 मिनट ना मिले, ऑक्सीजन अभी हमारे कहने से सांस रोक लीजिए थोड़ी देर, कितनी देर रोके? 3 मिनट, सेकंड भारी होते हैं। देख लीजिए जो लोग सजदे में या रब्बी या अल्लाह एक सांस में कहने के आदी हैं, जिसके लिए मासूम ने फरमाया कि दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, कितनी बार कह लेंगे? कह के देखिए, इंसान में उतनी ताकत नहीं है। लंग्स में हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। 3 मिनट से ज़्यादा एक इंसान बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मेरा मालिक कितना करीम है कि उस चीज़ को इतना इफरात रखा कि पानी पर तो टैक्स है, हवा पर कोई टैक्स नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले कोई टैक्स है हवा पे? दुनिया की कोई हुकूमत हवा पर टैक्स नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। हवा पर क्या टैक्स लगे? नहीं लगा सकते। हवा किसी के बस में भी नहीं, किसी के काबू में भी नहीं, पता चला। मगर यही हवा एक हद तक, जहाँ हमने ज़्यादा इनटेक किया ऑक्सीजन का लंग्स फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। आपको क्या मालूम ये जिस्म के अंदर जितने
अज्जा हैं जो हरकत कर रहे हैं, अगर इनकी आवाज़ आपको सुना दी जाए तो इंसान के कान फट जाएंगे। जो दिल काम करता है, जो लंग्स, कभी आपने देखा ना 2D इको में दिल की आवाज़, आसान बात नहीं, ये सब अंदर होता रहता है, निज़ाम है पूरा, एक यूनिवर्स है और वो कंट्रोल में है किसी के, तो किसी के कंट्रोल में। ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है। जहां हद मुअय्यन है, अकीदत का ताल्लुक मोहब्बत से। अब मोहब्बत की क्या हद बताई जाए? मोहब्बत, इश्क, उन्स, शगफ, ये सारे नाम है। जहां मोहब्बत फकत मोहब्बत रहे तो वो आल से भी है, औलाद से भी है, बहनों से भी है, भाइयों से भी है, जोजा से भी है, अभी मोहब्बत है। मगर जहां इस मोहब्बत में एहतराम शामिल हो जाए, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, अकीदत बन जाती है। देखिए अब मैं इससे ज्यादा पहुंच नहीं सकता। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, अकीदत बन जाती है। इमामत की मोहब्बत एहतराम के साथ मुत्तसिल है, लिहाजा अकीदत है। और इस एहतराम और मोहब्बत दोनों का जिक्र कुरान में मौजूद है। मोहब्बत कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यह है मोहब्बत, एहतराम। व मन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और भेज दे मोहम्मद। थोड़ा सा असल में नहीं वो जरा सा ये माइक जो है कुछ खींच रहा। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले, इसलिए मैंने इसको पहले जरा सा दूर रखा था। बहरहाल कोई बात नहीं है, ये जिक्र है मौला का, ये तो गिरफ्तार है, खुल जाएगी, आपको सुनाई दे रही है। एक सलावत और भेजे मोहम्मद वाले बस। तो मोहब्बत एहतराम के साथ जहां हो वो अकीदत, वो अकीदत। हम जिन्हें इमाम मानते हैं उनका एहतराम इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, वो जो जीरू हैं मगर बज़ाहिर अक्ल नहीं रखते, वो भी कैसा एहतराम करते हैं। इसे मुलाहिज़ा फरमाइए, ऐसा इमाम दुनिया ले आए, हम कल बैत कर लेंगे। मौलाए कायनात कि खिलाफत ज़ाहिरी का दौर शुरू होने वाला है। वो दिन भी 18 ज़ुल्हिज का दिन था, जब उम्मत हार के और थक के मौला के पास आई। वाकया ऐसा शायद इससे पहले आपने न सुना हो जो मैं सुनाने जा रहा हूं। तो और ये आखिरी वाकया होगा, रफ्ते मसाइब और मजलिस तमाम। तो इमाम अव्वल है, खलीफा बरहक है, कुरान नातिक है, मौलाए कुल है।
ये जिन इमाम की शहादत के सिलसिले में मजलिस हो रही, कल आप उनका जिक्र सुनेंगे, हमारे बड़े भाई मौलाना अली मुत्तकी साहब। इमाम की ताकीद है कि हमें कभी अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम न करना। अमीरुल मोमिनीन हमारे जद मौलाए कायनात, ये छठे इमाम का फरमान। क्यों? अमीरुल मोमिनीन बाकी और इम्मा नहीं है जो इमाम ने रोका। क्यों मौलाए कायनात के लिए लक़ब वक्फ है? मैं हूं थोड़ा पढ़ा लिखा, मगर जो बात करूंगा वो इंशाअल्लाह आपके दिल की गहराइयों में उतरेगी। अल्लाह की नजर में हकीकी मोमिन कौन है? अल्लाह ने मोमिनीन की तारीफ की। वो हकीकी मोमिन, उस मेयार पर कोई नहीं उतर सकता जो अल्लाह का मेयार है मोमिनीन का। उस पर अगर कोई उतर सकता है तो वो इम्मा मासूमीन है। बहुत तवज्जो। इसीलिए अल्लाह ने भी अपना एक लक़ब रखा, अपना एक नाम रखा है, अल मोमिनो। अरे यार, आपकी खामोशी को सलाम है। अल्लाह ने भी अपने आप को अल मोमिनो, मोमिन कहा। अस्माए हुस्ना में उसका एक नाम है भाई, इसमें सवाती। अल्लाह की नजर में उस मेयार के मोमिन सिर्फ हमारे अइम्मा है। मौलाए कायनात को अमीरुल मोमिनीन इसलिए कहते हैं कि दूसरे इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक जितने मोमिनीन हैं इनके अमीर मौला अली हैं। अरे यार, बहुत बड़ी बात मैंने कही है। इसकी समात की हवा भी गुजरी है। आपको मालूम है? देखिए, ये मैं बातें आपके सामने पढ़ देता हूँ, वरना इस मिंबर से कह रहा हूँ। जब ये बातें मैं लखनऊ से बाहर करता हूँ ना, मजमा घुटनियों खड़ा होता है। ये कोई हवा में बातें नहीं है, बहुत ऊंची बात है, मेयार से बुलंद है। समझ रहे हैं? इसकी समात की हवा भी अगर आपके कान से गुजरी हो ना तो खामोश हो जाइएगा। दूसरे इमाम से लेके 11वें इमाम तक जितने मोमिनीन हैं उन सब के अमीर अली है। इसलिए मौला को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। 1 घंटा मुझे हो गया। अब्बास मुफती साहब ने 1.5 घंटा कहा था पढ़ने के लिए, मगर 1 घंटा हो गया बस। उन्होंने कहा था 1.5 घंटा पढ़िए। बहरहाल वो उनकी अपनी मोहब्बत है, लेकिन मैं नहीं चाहता अब आप हजरात भी तबर्रुक भी आ गया होगा। ठंडा हो गया। सुभान। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन। तो ये छठे इमाम का फरमान। अब मौलाई से बहुत से वाकयात हैं अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले। तो 18 ज़िलहिज का दिन था जब उम्मत ने कहा, या अली, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। अरे क्या कहने, अंग्रेजी 21 मार्च मंगल का दिन 18 ज़िलहिज, मौला के पास उम्मत आई खिलाफत को कबूल कर ले, खिलाफत को कबूल कर ले, वरना दीन का शिराजा बिखर जाएगा। खतीबुल ईमान इस मंजिल पर कहा करते थे, क्या कहने मेरे मौला के, नबी ने ऐलान भी 18 ज़िलहिज को किया था और उम्मत ने माना भी इसे 18 ज़िलहिज को। तुम्हें तस्लीम किया उम्मत ने। खैर आगे तो वो मौला के हाथों पर बैत हो रही थी। हजरत अम्मार यासिर ने कहा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हजरत अम्मार यासिर, तो हजरत मालिक अश्तर ने उनसे पूछा, अम्मार, ये तो खुशी का मौका है, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? तो हजरत अम्मार ने कहा, न पूछो मालिक अश्तर,
आज मुझे फतेह मक्का याद आ गई है। क्या जम्मे गफीर है, हर तरफ मौलाए कायनात की बैत का शोर। ऐसे में एक शोर और बुलंद हुआ, हटो, बचो, जान बचाओ। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। मौला के असहाब ने पूछा बात क्या है? कहा कोई भेड़िया है जो मदीने में आ गया है। एक भेड़िया है जो मदीने में आ गया, और वो किसी को नुकसान न पहुंचाते, लोग अपनी जान बचा बचा के भाग रहे। कुछ लोग उठे उसे मारने के लिए। मौला ने कहा रुक जाओ, मैं जानता हूं वो किस लिए आ रहा है, और इस बात की जमानत लेता हूं कि तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब देखता हूं तबर्रुक की हरारत में जोर है इस वक्त, या इस वाक़े की हरारत में जोर है। ये रूहानी ग़ज़ा है, इसको पहले महसूस कर लीजिए, उसके बाद वो तो आपके हिस्से में है ही है माशाअल्लाह। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर का एजाज़ है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, हर एक कुछ ना कुछ लेके जाता है। बस वो भेड़िया आ रहा था, दो रोया कतार बना के सब खड़े हो, हजारों का मजमा भाई। वो एक मर्तबा मौला के पास आया और आकर उस भेड़िए ने मौला के कदमों पर सजदा किया, अब सजदा शुक्र किया। यानी अपना एक रुखसारा मौला के पैर पर रखा, अपना दूसरा रुखसारा। काफी देर तक वो यही अमल कर रहा, सब देख रहे थे। अगले साल तक वाकया याद रहेगा, सब देख रहे थे। हाँ इंशाअल्लाह, बहुत तो हाँ समीम कल्ब में उतारिए। सब आपस में कहे ये हो क्या रहा है भाई? मौलाना ने कहा बस बस। अब वो भेड़िया अपनी ज़बान में कुछ कह रहा है। मौलाना ने कहा देखो मैं अभी इसको इंसानी ज़बान अता कर रहा हूँ, ये जो बोलेगा उसे तुम सुनोगे और समझोगे कि ये मुझसे क्या कह रहा है। मौला ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा बोल। अब फसी अरबी में, जो किताब है ना उसमें पूरी अरबी भी लिखी हुई, हिफ्ज़ हो जाती मुझे तो मैं वो सुना देता, मगर फिर उसके लिए पूरा 1 घंटा खाली उस वाक़े के लिए चाहिए था। बहरहाल सुनिए जो कंक्लूजन है, निचोड़ है। मौला ने कहा सर उठा लो। वो भेड़िया कहता है या अली, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद तो ये मौका मिला है, मैं अपनी मेराज कैसे छोड़ूं? मैं अपनी मेराज कैसे छोड़ दूं? कहा सर उठा, बता तेरा मकसद क्या है? कहा मौला आप तो बेहतर जानते हैं। कहा नहीं हम तो जानते ही हैं, ये तुम्हें बड़ी हैरत से देख रहे हैं, इनको भी तो पता चले तू आया है तो तेरा मकसद क्या है। उन्होंने कहा या अली, असल में बात यह है कि मुझे खबर मिली जंगल में कि आपकी खिलाफत पर उम्मत मुत्तहिद हो गई और आज आपकी बैत हो रही है। कहा तो इससे तेरा क्या वास्ता? कहा मौला हुआ ये था कि जब रसूल खुदा आज से 25 साल पहले गदीर खुम में 18 ज़िलहिज को आपकी विलायत का ऐलान कर रहे थे। देखिए आवाज खुल गई मेरी, एक सलवात भेजे ना मोहम्मद आपकी विलायत का ऐलान कर रहे थे, तो उन्होंने बैत ली हाजियों से, सहाबियों से। उसी वक्त जंगल में, सहरा में एक याकूत का मिंबर नस्ब हुआ, उस पर जिब्रील ने खुतबा दिया।
सारे जानवरों को बुलाया गया और उस वक्त जिब्रील के हाथ पर आपके नाम से हमारी बैत ली गई। हाय हाय अरे क्या सुन रहे हैं? शेर, चीता, भेड़िया, हिरन, सबकी बैत, हम सबने जिब्रील के हाथ पर बैत की थी उस आपके नाम से। उस दिन से हम तड़प रहे थे कि कभी मौका मिले तो जो जिब्रील के हाथ पर बैत की है उसकी तजदीद करें। आज जब खबर मिली तो दिन वही है। जब मुझे खबर मिली आपकी खिलाफत की तो मैं जंगल से दौड़ते हुए आया कि कल 25 साल पहले आपके नाम से जिब्रील के हाथ पर जो बैत की थी, अब आपके कदमों पर सर रख के उस बैत में 14 चांद लगा दूं। सर रख दिया मैंने और हो गई बात। देखिए, जब कोई वाकया नया होता तो मजमा गौर से सुनने लगता, दांत की गुंजाइश तो आप निकाल लेंगे। जो बात आ रही है वो होगी आगे इंशाल्लाह। मौलाना का अच्छा, ये तो बात हो गई, तो हो गई ना मेरी बात। कहाँ मौला हो गई? कहा बता, इसके अलावा तू यहाँ आ गया, तू मुझसे कहता, दिल से पुकारता, मैं हर जगह हाजिर हूँ नाजिर हूँ, वहीं आ जाता, मेरी बैत कर लेते तुम सब। यहाँ आकर इनको डरा दिया, ये डर गए सबके सब, खौफ में आ गए, खौफ व हिरास महसूस कर रहे हैं। जानते उस भेड़िए ने क्या कहा? बस अब यहीं पर, मुझे नहीं पता आपका आलम क्या होगा, मेरे इल्म में जब ये बात पहली बार आई थी तो काफी देर तक मैं वजद में रहा था। यहां क्यों आ गया? वो कहता है, या अली, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा क्यों? तू भेड़िया है, तेरी फितरत यही है। कहा या अली, आप जानते हैं मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि मैं शरीफ भेड़िया हूं। इसलिए कि मैं शरीफ भेड़िया हूं। अब मौला को सब पता है भाई, मगर मौला ने लोगों के इल्म के लिए पूछा, भेड़िया भेड़िया होता है, इसमें शरीफ और गैर शरीफ का क्या मामला है? कहा या अली, मेरी शराफत की पहली दलील तो ये है कि मैंने आपके कदमों पर सजदा किया। कहा दूसरी दलील क्या है? कहा या अली, हजरत याकूब के ज़माने में जब उनके बेटों ने हजरत यूसुफ के मुकाबले, हजरत यूसुफ के मामले में ये कहा कि उनको एक भेड़िया खा गया है, तो हजरत याकूब ने एक भेड़िया से सवाल किया था। कहा सवाल किया था? कहा या अली, उसने जवाब दिया था कि हम दरिंदों पर औलियाए खुदा का, अंबियाए खुदा का गोश्त हराम है। या अली, मैं उसी भेड़िए की नस्ल से हूं। साहब सुनिए जो कभी ना सुना हो। उसी भेड़िए की, अब अपने मुकद्दर पर नाज कीजिएगा, बस देखिएगा कि आपका मुकद्दर कितना बुलंद है। जितना फख्र करे कसम खुदा की, कैसे रहबर और कैसे अइम्मा अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिए। या अली, मैं उसी भेड़िए की नस्ल से हूँ। बता दिया इस भेड़िए ने कि अली की विलायत उन दरिंदों के दिल में होती है जो नस्ल के अच्छे होते हैं। जहां नस्ल अच्छी हो, जहां शजरा पाक हो, जहां शजरे में तहारत हो, वहां असले इमामत समझ में आती है। समझ
शजरा चाहो वहां अली की विलायत और इमामत दिल में उतरती। अब नाज कीजिए अपने मुकद्दर पे, क्या मुकद्दर है आपका, कसम खुदा। शुक्र का सजदा कीजिए जितना खुदा का कम है। मौला ने कहा यहां से कहीं और जाने का इरादा है? कहा या अली, यहां से कुछ दूरी पर एक जंगल है जहां मेरा एक मोमिन भाई रहता है। अरे भाई कमाल है, जहां मेरा एक मोमिन भाई रहता, वो भी आने वाला था मेरे साथ, मगर वो बीमार हो गया। उसने माजरत कहलवाई है आपकी बारगाह में। या अली, मैं उसकी अयादत के लिए जा रहा हूं कि उसका हाल चाल पूछ लूंगा, उसकी अयादत। मौला ने कहा तू जानवर है, अयादत का मतलब जानता है? कहा मौला जानता हूं, मेरा मोमिन भाई है, मैं उसकी अयादत के लिए जाऊंगा। क्या इस अयादत का सवाब जानता है? का मौला आप ही के भाई रसूल खुदा से सुन रखा है कि जब कोई एक मोमिन की ताल्लुकात बनाने के लिए नहीं है कि किसी की भी अयादत को चलेगा, मोमिन की अयादत के लिए। जब कोई किसी बीमार मोमिन की अयादत के लिए अपने घर से निकलता है तो एक एक कदम पर अल्लाह उसके नामा अमाल में 70,000 नेकियां लिखता है। मौला ने कहा तू जानवर है, तुझे नेकियों के इससे क्या काम, ये नेकियां लेके इतनी क्या करेगा? कहा मौला यही तो मकसद है जो एक एक कदम रख के मुझे नेकी मिलेगी, वो नेकी मैं आपके गुनाहगार शियों के नामा अमाल में लिखवा दूंगा। अल्लाह अकबर। आप सोचिए क्या शरफ है कि दरिंदा तक इस बात का ख्याल रखता है कि जो गुनाहगार शिया, आपको क्या पता ये जो जानवर जो तस्बीह करते हैं, जो तहलील करते हैं, तो क्या इसमें इनके कोई सवाब में इजाफा होना है या इनके दर्जात बुलंद होंगे? नहीं, अइम्मा के अक़वाल मौजूद हैं कि इनसे जो सवाब मिलता है उसको गुनाहगार शियों के नामा अमाल में लिखो। मामूली बात नहीं। तो दर एक जुमला सुन लीजिए, अब मजलिस खत्म हो गई। दरिंदों की समझ में आ गया। अफसोस यही है कि दरिंदों की समझ में। करबला के मैदान में आप देखिए, अभी रमजान में मौला कायनात की शहादत की तारीखें गुजरी। मौला के मुताल्लिक आप सुनते रहते हैं कि मुर्गाबियों ने दामन पकड़ लिया। बाज़ लोग कहते हैं कि 2 ही मुर्गाबियाँ थी, बाज़ अफराद कहते हैं कि नहीं उससे ज़्यादा थी। बहरहाल उस पर बहस नहीं। जब उन्होंने दामन पकड़ा तो क्योंकि मौला ख्याल रखते थे उन मुर्गाबियों का बहुत ज़्यादा, तो मौला ने अहले खाना से कहा कि अगर मेरे बाद इन मुर्गाबियों का ख्याल उस तरह ना रख पाओ किसी वजह के तहत, तो इन्हें आज़ाद कर देना, इन्हें आज़ाद कर। आपको मालूम है इन मुर्गाबियों से अली को इतनी मोहब्बत क्यों थी? हिंद से, अरब में मुर्गाबियाँ नहीं होती थी, हिंद से एक शख्स जब मदीने आया है तो कुछ मुर्गाबियाँ साथ में लेके आया था। उसने रसूल खुदा के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, अब वो वहीं रहने लगा। उसने ये मुर्गाबियाँ इमाम हसन और इमाम हुसैन को तोहफे में दी थी, लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन के तोहफे का ख्याल अली इस तरह रखते थे, इस तरह रखते थे, और मुर्गाबियों को अली से इतनी मोहब्बत थी। अब मुझे नहीं पता, मजलिस ख़त्म हो जाएगी अज़ादारों, सिर्फ एक जुमला है और आपकी आंखों से आंसुओं की फरात निकल आए, यही माले मजलिस। तो इन मुर्गाबियों से बड़ी मोहब्बत थी मौला। मौला जाने लगे, उसके बाद तारीख़ में नहीं मिलता कि ये मुर्गाबियाँ कहाँ गईं, कहाँ चली गईं, कुछ नहीं मिलता।
मगर अरबाब मकातिल कहते कि जब शम्र मलून इमाम हुसैन के सीने पर सवार हुआ और खंजर फेर रहा था और सर नहीं कट रहा था, और इधर शहजादी की फरियाद थी जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा, हाय अगर जख्म दो आलम का मुक्तदा, इस वक्त कौन हक करे फाकत करे अदा। अरे 1900 जख्म तले चाक चाक पर ज़ैनब निकाल हुसैन तरफ दाए खाक पर, ऐसी मंजिल पर शब्र खंजर चला रहा है सर नहीं कटता। साहिब मालिय सुब्तैन कहते हैं वो एक ज़रबत जो कूफे में अली के सर पर लगी, शब्र मलून ने 13 ज़रबे हुसैन की गर्दन पे मारना शुरू की। बार बार शहजादी हाथ रख रही, मलून क्या कर रहा है? अरे मैंने चक्किया पीस पीस के बोला अज़ादारो सरे हुसैन 13 ज़रबों में तन से जुदा हो गए। 13 ज़रबों में सरे हुसैन तन से जुदा हो गए। अब हुसैन का लाशाए बेसर है, वहां पर मैंने देखा। और बाबे मकातिल कहते हैं जब फौजें चली गई, हुसैन का जिस्मे अतहर तीरों के मुसल्ले पर ऐसे में कुछ मुर्गाबिया नहरे फराज से अपने मिलकार में पानी भर के हुसैन के लाशे के करीब आई और हुसैन की सूखी गर्दन पर पानी डालना शुरू किया। ए मेरे मौला, आप प्यासे दुनिया से चले गए, ए मेरे मौला आपकी गर्दन खुश्क है, ये नजराना। अल्लाह वअलल क़ौम ज़ालिमीन वस्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ुलबून। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक के मवद्दत अहले बैत में साबित कदम रख। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार है, इनकी जान और माल इज़्ज़त और आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए और हमारे बारे में सरकार के ज़हूर में ताजील के लिए परवरदिगार हमारे मौला को भेज और हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम शाहिद हुसैन इब्न सादिक हुसैन की रूह को और शब जुमा लिहाजा जुमला मरहूम मोमिन व मोमिनात की अरवाह को बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ
व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।